आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन पूरे शरीर में पाए जाते हैं। इन न्यूरॉन्स की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं के आधार पर ही इन न्यूरॉन्स का वर्गीकरण किया गया है। अब पहला वर्गीकरण इनके स्थान के आधार पर है। तो नर्वस सिस्टम का सेंटर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को माना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के भागों में, स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में और ब्रेन के एरिया में जितने न्यूरॉन्स हैं उसको सेंट्रल न्यूरॉन बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो शेष न्यूरॉन्स हैं उनको पेरिफेरल न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो न्यूरॉन्स दो तरह के हुए, सेंट्रल न्यूरॉन, पेरिफेरल न्यूरॉन। इस स्थान के अलावे भी इस दोनों न्यूरॉन में एक अंतर पाया जाता है। ये अंतर है कि सेंट्रल न्यूरॉन जो है उसकी जब किसी कारण से क्षति हो जाती है तो वो रीजेनरेट नहीं हो पाता है, पुनः वह अपने फंक्शन को कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वह धीरे धीरे डेड हो जाता है। लेकिन पेरिफेरल पार्ट्स जो है शरीर का, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावे जो शरीर का रेस्ट पार्ट है, इसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसमें रीजेनरेट होने की संभावना रहती है। अगर कोई न्यूरॉन डेड हो गया तो वो रीजेनरेट हो सकता है, फिर वह अपना फंक्शन कर सकता है। तो स्थान के आधार पर और न्यूरॉन के इस गुण के आधार पर ये नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स दो टाइप के हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस आधार पर नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन्स जो हैं उसका दूसरा जो गुण है वो कार्य स्वतंत्रता का है। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनकी क्रियाओं का ज्ञान मस्तिष्क को मिलता रहता है, यानी कुछ न्यूरॉन्स हैं जिसके क्रियाओं पर मस्तिष्क का सीधा नियंत्रण रहता है, एवं कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके क्रियाओं पर मस्तिष्क का सीधा नियंत्रण नहीं रहता है, जिस कारण मस्तिष्क को इमीडिएट उनके फंक्शन का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो वैसे न्यूरॉन जिनके फंक्शन का ज्ञान मस्तिष्क को मिलता रहता है उसे सोमैटिक न्यूरॉन्स बोला जाता है, और वैसे न्यूरॉन्स जिनके फंक्शन का ज्ञान मस्तिष्क को इमीडिएट नहीं हो पाता है उसको ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो कार्य स्वतंत्रता के आधार पर न्यूरॉन्स दो टाइप के हो गए, सोमैटिक न्यूरॉन जिसे दैहिक तंत्रिका बोला जाता है, और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स स्वचालित तंत्रिका। तो कार्य स्वतंत्रता के आधार पर ये दो तरह के न्यूरॉन्स हुए, लेकिन इन न्यूरॉन्स में कुछ बेसिक फर्क और भी है जिसके आधार पर इन दोनों न्यूरॉन्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला फर्क ये है कि सोमैटिक न्यूरॉन्स सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन दोनों में सक्षम होते हैं, ये दोनों तरह के काम करते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स सिर्फ मोटर फंक्शन करते हैं, ये सेंसरी फंक्शन नहीं करते हैं। दूसरा अंतर है कि सोमैटिक न्यूरॉन्स
इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स गैंग्लियन में सामूहिक रूप से काम करते हैं। इसे गैंग्लियन भी बोला जाता है। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स को गैंग्लियन भी बोला जाता है और ये सामूहिक रूप से काम करते हैं, एज ए होल करते हैं। और सोमैटिक न्यूरॉन्स व्यक्तिगत रूप से काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो पहला अंतर हो गया कि ये इन सोमैटिक न्यूरॉन्स के क्रियाओं का मस्तिष्क को ज्ञान रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस न्यूरॉन्स के क्रियाओं का ज्ञान मस्तिष्क को नहीं होता है। दूसरा अंतर है, सोमैटिक न्यूरॉन्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स ग्रुप में काम करते हैं, सामूहिक रूप में काम करते हैं। तीसरा अंतर हो गया, सोमैटिक न्यूरॉन्स सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन दोनों करते हैं और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स सिर्फ मोटर फंक्शन करते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर सोमैटिक न्यूरॉन हो गए और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन हो गए। और इस न्यूरॉन्स के इन विशेषताओं के आधार पर नर्वस सिस्टम को भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो भागों में बांटा जाता है। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के नेचर एंड फंक्शन के आधार पर चार पार्ट हो गए। लेकिन ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि स्पाइनल कोड और ब्रेन के न्यूरॉन मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गए, तो ठीक है, हो गए। लेकिन वहाँ भी ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं और सोमैटिक न्यूरॉन्स हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो हम बना लिए कि शरीर के रेस्ट भाग में स्पाइनल कोड और ब्रेन को छोड़ करके जितने न्यूरॉन्स हैं वो सोमैटिक न्यूरॉन और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन हो गए। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो हो गए, लेकिन पेरिफेरल पार्ट्स में ये सब पड़ते हैं। तो ये पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस न्यूरॉन्स और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हो गए। और ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन और सोमैटिक न्यूरॉन सेंट्रल में भी है, पेरिफेरल में भी है। तो कुल मिलाकर चार पार्ट हम लोग नर्वस सिस्टम का मानते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर एक्चुअल क्लासिफिकेशन करने की बात होगी तो सेंट्रल सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअल ये चार क्लासिफिकेशन होगा। अब हम एक एक करके जब क्लासिफिकेशन के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे तो हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में अध्ययन करना है, एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें भी सोमैटिक नर्व्स की चर्चा होगी और ऑटोनॉमिक नर्व्स की चर्चा होगी। जब ब्रेन का अध्ययन करने चलेंगे तो वहाँ भी सोमैटिक नर्व्स की चर्चा होगी और ऑटोनॉमिक नर्व्स की चर्चा होगी। तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। उस पे स्पाइनल कॉर्ड और
ब्रेन, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको देखेंगे।